हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा था उसकी आज 4.4 एक्सरसाइज होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अपने आप में। प्यारे बच्चों, इसमें पहला सवाल दे रखा होगा प्रश्न नंबर एक, प्रश्न एक और दो में प्रत्येक अवयव का सहखंड यानी कि एडजॉइंट ज्ञात करना है। बेटे इंपॉर्टेंट बात है बेटे, एडजॉइंट हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। हमारे पास दो सवाल दे रखे, एक तो पहला सवाल होगा, एक दूसरा सवाल होगा। गेट लगा दे। एक पहला सवाल होगा, एक दूसरा सवाल होगा। और पहले और दूसरे सवाल में ये है हमारे पास 2x2 का, और ये है हमारे पास कितने बाई कितने का बेटे, 3x3 का। एक आव्यूह दे रखा है, इस आव्यूह से हमें एडजॉइंट कैसे ज्ञात करना होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे पहला सवाल का सॉल्यूशन। एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सहखंड ज्ञात करना, जो मैंने तुम्हें वे निकालना, एक तो उपसारणिक निकालना सिखाया था इससे पहली वाली एक्सरसाइज में, और दूसरा सहखंड ज्ञात करना सिखाया था। आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखा होगा। एक्सरसाइज 4.3 में जो हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज थी उसमें पहला सवाल जो था वो था हमारे पास उपसारणिक निकालने के लिए और सहखंड ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा बेटे, सहखंड। सहखंड के लिए क्या लगा करना है बेटे, A11, फिर A12, फिर कितना बेटे A21, और फिर कितना लिखना होगा बेटे A22। बहुत आसान है। A11 कैसे लिखते हैं बेटे, देखो पहले इनमें लगा दो, एक और एक कैसे निशान हो, एक और एक क्या होगा बेटे, दो दो। चलो पहले निकाल लो बेटे। जब इस वाले का लिया तो मैंने ये वाला गायब कर लिया, ये वाला, तो क्या बच रहा होगा आप लोगों के सामने 4। जब 2 लिया होगा तो उसके सामने वाला आया होगा आप लोगों का 3। जब 3 लिया होगा तो उसके सामने वाला कितना आया होगा आप लोगों का 2। और जब 4 के सामने आया होगा तो उसके सामने वाला कितना लेना पड़ेगा आप लोगों का 1। इतना काम करने के बाद में अब सबसे पहले बेटे लिखेंगे ये, और बात कर लें, एक और एक कैसी संख्या होकर है बेटे, 2, और 2 कैसी संख्या होकर है, सम। और सम के लिए क्या लगाना होकर है बेटे, प्लस का। तो प्लस का निशान लगाओ या मत ना लगाओ, कोई फर्क ही ना पड़ता। 1 और 2 कितना नंबर होकर है बेटे, 3। 3 कैसी संख्या होकर है बेटे, विषम। तो विषम के लिए क्या लगा कर है बेटे, माइनस। 2 और 1 3, 3 है तो विषम है, तो क्या का निशान लगाना पड़ेगा बेटे, माइनस का। तो एडजॉइंट कैसे निकालते बेटे, ध्यान से देखेंगे। एडजॉइंट ए, देखो ध्यान से, इक्वल्स टू में ऐसे लिखेंगे बेटे 4, फिर कितना लिखेंगे बेटे -3, फिर कितना लिखेंगे -2, और फिर कितना लिखेंगे 1। और ये क्या होगा आप लोगों का आंसर। कितना आसान रहा एडजॉइंट ए निकालना। 2x2 का इस टाइप से करेंगे। अब आ जाओ बेटे 3x3 के में एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, ध्यान से। सबसे पहले बेटे सहखंड वो निकालना पड़ेगा बेटे, हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटे, सहखंड। तो सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले मुझे A11 निकालना, सहखंड निकालना A11। फिर उससे बाद में क्या निकालना बेटे, A12। फिर उससे बाद में क्या निकालते बेटे, A13। राइट। उससे बाद में क्या निकालते बेटे बताओ, A21। फिर उससे बाद में A22। फिर उससे बाद में A23। आ रहा भाई यहां तक। उससे बाद में A31, A32 और A33। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, ध्यान से तारते रहना भाई साथ के साथ। हाँ भैया, और ये तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करो बाद में, क्योंकि ताकि जल्दी से हो जावे। देखो बच्चों A11 कैसे निकाल लेंगे। A11 देखो बच्चों प्यारे, आप लोग जब A11 ये वाला होकर है, A12 ये वाला, A13 ये वाला, जब आप लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ है तो बेटे इसका नीचे का भी गायब होगा, इधर का भी गायब होगा। तो कितना बचा होगा आप लोगों का, 3 0 5 1। तो 3 की गुना 1 में कर रहे होंगे तो 3 एकम कितना होगा बेटे, 3। 5 की गुना 0 में कर रहे होंगे तो कितना है बेटे, 0। अब माइनस के 1 पे आ जाओ, तो माइनस के 1 का बेटे ये भी नीचे का भी गायब होगा, इसके सामने वाले भी। तो बेटे T1 का ऐसा, ये वाला भी गायब, ये वाला भी गायब। तो क्या बचा आप लोगों का, 2 -2 5 और 1। अब कैसे मल्टीप्लाई करते बेटे, 2 की मल्टीप्लाई 1 में, 2 एकम 2, माइनस का निशान, और 5 दूनी 10, और माइनस का ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो जाना बेटे, 12। अब 2 पे आ जाओ, 2 पे, ये वाले इस 2 पे। तो आप लोग जब 2 पे लिख रहे होंगे तो बेटे ये गायब, ये गायब, तो क्या बचा होगा आप लोगों के सामने, 2, फिर -2। ध्यान से देखेंगे बेटे थोड़ा सा, 3 0।
कभी ये सोच रहे लोगों, समझ में ना आ रहा बेटे, देखो ध्यान से, मैंने 2 लिया तो ये भी गायब होगा, इसके सामने का ये भी गायब, तो क्या बचा मेरे पास 2 3 2 3 माइनस के 2 और 0 लिखा बस। अब क्या करोगे बेटे ध्यान से, 0 की गुना 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 0, माइनस माइनस के 2 की 3 में करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6, और माइनस का एक और आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाना बेटे 6। आ रहा होगा आप लोगों को बेहतर समझ में। A21 कौन सा हुआ करे बेटे, ये वाला, तो इसके सामने का ये भी गायब होगा, ये भी गायब होगा, तो क्या बच रहा होगा आप लोगों के सामने माइनस के 1, फिर 2 और फिर 0 और फिर कितना बेटे 1। 1 की गुना 1 में करेंगे तो माइनस के 1 1 1, माइनस के 0 की गुना 2 में कर रहे होंगे तो 0, तो इक्वल्स टू में फाइनल आंसर कितना आ रहा होगा बेहतर तरीके से, माइनस के 1। अब 3 वाले पे आ जाओ बच्चों, 3 वाले पे कौन कौन गायब होगा बेटे बताओ। एक तो ये गायब होगा और एक बीच वाला गायब होगा, तो कौन बचा 1 0, कौन बचा, सॉरी 1 माइनस के 2, 1 माइनस के 2 और फिर 2 बचा और 1 बचा, ये तो बचेगा बच्चों। देखो ये 3 वाले में ये भी गायब होगा, ये भी, तो 1 माइनस के 2 2 और फिर कितना हो जाएगा बेटे 1, 1 1 हम कितना होगा प्यारे बच्चे 1, माइनस 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 प्लस, 2 दूनी 4 4 और 1 कितना हो जाना 5। अब 5 वाले पे आ जाओ, 2 3 2 3 ये वाला हो रहा है बेटे, ये वाला, ये भी गायब होगा, ये भी, तो क्या बचा 1 माइनस 1, बहुत बढ़िया, 1 माइनस 1 और 2 और माइनस के 2 और फिर कितना होगा बेटे 0, 0 की गुना 1 में कर रहे होंगे तो 0, माइनस का निशान, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, तो बेटे ये तो माइनस माइनस खत्म ही हो गए, तो माइनस का 2 ही तो बचा, इक्वल्स टू में माइनस के 2। अब आ जाओ 3 1 पे, 3 1 कौन सा हुआ करे बेटे, ये वाला, ध्यान से देखेंगे, माइनस के 2 हुआ करे, तो इसका ये भी गायब होगा आप लोगों का, ये भी गायब होगा सामने का, तो क्या बच रहा होगा माइनस का 1 3, ऐसा गायब कर दो ये वाला, माइनस का 1 बच रहा होगा, बहुत बढ़िया, माइनस का 1 बचा, यहां फिर 3 बचा, फिर 2 बचा, फिर कितना बचा प्यारे बच्चे 5, 5 एकम कितना हुआ मेरे शेर, माइनस के 5 एकम 5, माइनस 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 11, राइट। 0 पे आ जाओ बेटे, 0 पे ये गायब होगा, ये तो बचा कौन 1 2 2 5, 1 2 1 2 2 5, 5 एकम 5, माइनस के 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आएगा बेटे 1। अब 1 वाले पे आ जाओ, तो 1 का ये भी गायब होगा, तो कौन बचा 1 2 1 2 माइनस का 1 और फिर कितना बेटे 3। आ जाओ, चमक रहा भाई, देखो वीडियो में सही चमक रहा, 3 एकम कितना होगा बेटे 3, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, तो 3 और 2 कितना होगा मेरे बच्चे 5। अब ध्यान से देखेंगे, अब बस चिन्ह और बदल दो इनके, देखो पहले वाले का 1 और 1 कितना हो रहा है बेटे 2, 2 एक सम संख्या हो रहा है तो प्लस का ही, 2 और 1 3, 3 के आगे कैसा निशान लगाना बेटे माइनस का, इस वाले को ऐसे रहने देना, अगले वाले का चिन्ह बदलना, 2 और 1 3, 3 और 1 इसके आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इस वाले को ऐसे रहने देना, इस वाले का चिन्ह बदलना बेटे, 2 और 3 5, एक को ऐसे रखना है, अगले वाले का चिन्ह बदलना, राइट। 3 और 1 कितना होगा बेटे बताओ, मैंने तुम्हें पहले वीडियो में बताया था, 3 और 1 कितना होगा 4, इसे ऐसे रहने देना, 3 और 2 कैसा होगा बेटे 5, चिन्ह बदलना, प्लस का तो कैसा हो जाएगा बेटे माइनस का, 3 और 3 6, 6 कैसी संख्या बेटे सम, तो प्लस का, तो अब लिखा जाएगा बेटे एड जॉइंट ए, 12 और फिर 6 बेटे, फिर 1 फिर 5, राइट, फिर कितना होगा बेटे 2, फिर कितना होगा माइनस के 11, फिर कितना होगा बेटे माइनस का 1 और फिर कितना होगा बेटे 5। इस बात को याद रखें, हाँ बच्चों याद रखना बेटे, तो ये निकल कर आ रहा होगा आपको, आप लोगों का 3 बाय 3 का एड जॉइंट ए, कितना आसान है बेटे आंसर, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास तीसरा और चौथा, पहले तीसरा करते हैं बेटे, वो करा सत्यापित, ऊपर वाली लाइन लिख रखा है, सत्यापित कीजिए कि ए डॉट मतलब मल्टीप्लाई करनी है एड जॉइंट ए बराबर एड जॉइंट ए इंटू में ए बराबर एड जॉइंट ए मोड ए इंटू में आई। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मुझे इस वाले सवाल में सबसे पहले मुझे एड जॉइंट ए निकाल लूं, है ना, फिर मोड ए, चलो पहले मोड ए निकाल लो, पहले मोड ए निकाल के फाइनल कर लो। कैसे निकालते बेटे मोड ए, 6 की गुना 2 में 6 दूनी कितना हो जाना बेटे 12, राइट, माइनस और माइनस का ये वाला, और तो 4 तिया कितना होगा बेटे 12, तो 0 आ रहा मोड ए का मान, तो कितना आगा बेटे मेरे बच्चे बताना 0, ठीक है। अब आई का मान कितना हुआ करे, तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी 1001, राइट, ठीक है। अब सबसे पहले
हमसे कह रहा कि बेटे हमें एडजॉइंट A1 ज्ञात करो, तो पहले A11 ज्ञात कर लो, फिर A12 ज्ञात कर लो, फिर A21 ज्ञात कर लो, फिर A22 ज्ञात कर लो। A11 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे, -6 आएगी। ये गायब, तो -6। A12 का ये है तो इसके सामने वाला लिया जाकर है, तो -4 होगा। -4 वाला होगा तो फिर उसके सामने कितना आएगा बेटे, 3 आएगा। और -6 के सामने वाला कितना आएगा बेटे, 2। अब चिन्ह और चेंज करने बेटे, इनको तो चिन्ह चेंज करना ही ना। 1 और 2 कितने हो गए बेटे, 3। तो इसका चिन्ह चेंज करना, इसके आगे माइनस का निशान लगाना, तो माइनस माइनस प्लस। 2 और 1 3, इसका भी चेंज करना बेटे। तो एडजॉइंट A का मान कितना आगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे भैया जी, एडजॉइंट A का मान जो आया है वो आया है आप लोगों का -6, फिर 4, फिर -3 और फिर कितना बेटे, 2। एडजॉइंट A का मान। अब वो कह रहा है कि भैया A की मल्टीप्लाई, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या कह रहा है बेटे, A की मल्टीप्लाई एडजॉइंट A में करनी है। तो करेंगे। A क्या है हमारे पास, बताओ। A का मान बताएं क्या है। A का मान होगा हमारे पास 2, फिर -4, फिर 3, फिर -6। एडजॉइंट A का मान कितना है बेटे, हो रहा -6, फिर 4, फिर -3 और फिर कितना बेटे। मल्टीप्लाई करनी तो आती है आप लोगों को, इसकी मल्टीप्लाई इसमें रो की कॉलम में, 2 की 6 में 2 छिक्का 12। काय का निशान आता है बेटे, काय का निशान आता है प्लस का। 4 तिया कितने हो गए मेरे बच्चे, 0। वो 4 तिया 12। अब ऐसे 2 की 3 में 2 तिया कितने होंगे मेरे बच्चे, 6 प्लस। बेटे मल्टीप्लाई में प्लस लगा कर, 3 दूनी 6, 4 छिंग 24, माइनस माइनस प्लस। फिर काय का निशान लगाते हैं बेटे, काय का निशान लगाकर प्लस का, और 6 चौक 24 माइनस का। आगे समझ भाई, माइनस के 4 तिया 12 और माइनस के 6 दूनी कितना होगा बेटे, 12। तो कितना आंसर आ रहा होगा इसका, 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। A डॉट एडजॉइंट A का मान कितना है, 0, 0, 0, 0, 0, 0, यानी कि सारा जो मान आगा बेटे कितना आगा, 0। अब क्या किसका मान निकालने होंगे, सेकंड बात में एडजॉइंट A की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे होंगे मेरे बच्चे A में। एडजॉइंट A का मान आप लोगों को बेहतर तरीके से आया था, बड़ी मेहनत से आया था, -6, -3, 4 और 2। और मेरे बच्चे A का मान जो आया है आप लोगों का कितना है, 2, 3, -4, -6। ये तो है, ये ऑलरेडी A का मान तो दे ही रखा था एग्जाम उसमें, क्या नाम है, प्रिजन में। 6 दूनी कितना होगा मेरे बच्चे, 12, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 प्लस का, 6 तिया 18, माइनस माइनस प्लस, 6 तिया 18, 4 दूना 8, -4 दूना 8, 4 तिया 12, -6 दूनी 12। तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी इसका आंसर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, यानी कि सारा आंसर कितना आ गया मेरे बच्चे, 0। यानी कि इस वाले की वैल्यू भी 0 आई, इस वाले की वैल्यू भी 0 आई। अगला वाला क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, मोड A इंटू A आई। मोड A का वैल्यू कितना है आप लोगों का, 0 इंटू 1, 0, 0, 1। जब आप लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, 0। तो प्रूफ हुआ कि बेटे हमारा इसका मान भी और इसका मान भी और इसका मान भी तीनों आपस में कैसे आए हैं बेटे, बराबर आए हैं। तो ये हमारा सत्यापित होगा सवाल कि भैया जी इसमें इसका मान भी, इसका मान भी, इसका मान भी बराबर आगा। यानी कि मैं कह सकता हूं एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू में A बराबर होगा किसके, मोड A इंटू आई। हैंस पुरुष। अच्छा लगा बेटे, लाइक करें, शेयर करें। ठीक बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 वो होगा, इसी का सवाल है, इसी का। वो कह रहा है कि A डॉट एडजॉइंट A बराबर होगा एडजॉइंट A इंटू में A बराबर मोड A इंटू में आई का बराबर। ये हमें सत्यापित करके दिखाना। तो सबसे पहले हमें किसका मान निकालना होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी हम A का मोड ज्ञात कर लें। तो A का मोड कैसे ज्ञात करेंगे बेटे, 3 बाई 3 के में। तो आप लोग एक्सरसाइज 4.1 याद करो, मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से सिखाया था कि भैया जी जब 3 बाई 3 का होगा तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला कैसा होता है बेटे, प्लस।
तो सबसे पहले मुझे प्लस का 1 लेना पड़ेगा, फिर सारणिक का निशान लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1 होगा, फिर सारणिक का निशान, फिर प्लस के 2, राइट। अब आगे देखेंगे ध्यान से, जब मैं 1 लिया तो 1 का नीचे का गायब होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे सर 0 0 माइनस के 2 और फिर 3, राइट। जब इसके लिया तो नीचे वाला गायब कर दो, तो कितना बचा बेटे, आप लोग बता रहे होंगे 3 1 माइनस के 2 और फिर कितना आया 3। जब 2 लिया है तो 2 का नीचे गायब होगा, तो क्या बच रहा होगा आप लोगों के सामने, 3 1 और फिर 0 फिर 0। आप लोग बेहतर तरीके से इसका आंसर बता रहे होंगे कि भैया इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, माइनस के 0 आएगा। बेटे याद रखना है, जब सारणिक का मान निकालते तो हमेशा कैसा निशान आकर है बेटे, माइनस का बीच में। तो आप लोग यहां भी बताएंगे प्लस 1, 3 तिया कितने हो गए मेरे बच्चे 9, माइनस का निशान आकर है बेटे 2 एकम कितना होगा 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस 2। बेटे जब 3 की गुना 0 में कर रहे होंगे 0, माइनस के कितना आ रहा होगा 0। तो आप लोग सब बेहतर तरीके से बता रहे होंगे सर ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो आंसर कितना बच रहा होगा, तो 9 और 2 कितना होगा, तो मोड ए का मान आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया मोड ए का मान कितना आगा, तो 11 आगा, राइट। अब सबसे पहले मुझे एडजॉइंट ए निकालना है, तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालने के लिए मुझे a11 की वैल्यू चाहिए, फिर किसकी वैल्यू चाहिए a12 की, और फिर किसकी वैल्यू चाहिए मेरे बच्चे a13 की। ऐसी आगे किसकी वैल्यू चाहिए a21 की, फिर a22 की वैल्यू चाहिए, और फिर a23 की वैल्यू चाहिए। आगे a31 की वैल्यू चाहिए, फिर a32 की वैल्यू चाहिए, और फिर a33 की वैल्यू चाहिए आप लोगों को। बेटे ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं a11 की बात करूं तो ये वाला होगा a11। तो बेटे ध्यान से देखेंगे तो क्या बचा मेरे पास 0 0, फिर माइनस के 2 और फिर कितना होगा बेटे 3। तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे भैया जी इसका मान तो 0 आएगा, 3 की गुना 0 में करी, 2 की गुना 0 में करी तो 0 ही आएगा। आप लोग 1 2 की वैल्यू क्या बता रहे होंगे, तो भैया जी ये बचा 3 1, देखो इसके नीचे गायब करता करो, तो 3 1 बचा, और फिर कितना बचा बेटे मेरे पास माइनस के 2 बचा, और फिर कितना बचा 3। जब मैं 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा होगा 9, 3 तिया 9, माइनस का निशान लगाने होता है बेटे, माइनस का 2 एकम 2, तो प्लस का कितना हो जाएगा बेटे 2, तो आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे 11। अब 1 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके नीचे गायब होगा, तो क्या बचा 3 1 0 0, तो आंसर कितना आ रहा होगा, तो आप लोगों का 0 माइनस 0 इक्वल्स टू में 0। अच्छा लगा बेटे सवाल। a21 की वैल्यू बेटे ये गायब हो कर दो, ये वाला सामने वाला, उसके सामने का गायब कर दिया करो, उसके सामने का। तो क्या बचा मेरे पास माइनस के 1 बचा, फिर 0 बचा, फिर 2 बचा, और फिर कितना बचा 3। तो आंसर आ रहा होगा माइनस के 3 एकम 3, और जब 0 की गुना 2 में कर रहे होंगे तो आंसर आएगा बेटे आप लोगों का 0। मैंने उसे 0 को लिखा ही ना। जब मैं 0 के सामने आया तो बेटे 0 के ये वाला गायब कर दो, ये वाला गायब कर दो, ये वाला प्लस का निशान ये गायब होगा मेरे बच्चे, ये वाला गायब होगा, तो 1 1 बचा, 1 1 बचा, और फिर 2 और कितना बचा बेटे 3, 2 और कितना बचा 3, 3 एकम कितना होगा बेटे 3, माइनस के 2 एकम 2, कितना आगा बेटे आंसर 1। अब 2 3 पा जाओ, 2 3 2 3 कौन सा होता है बेटे वाला माइनस के 2, तो इसके सामने का ये वाला गायब कर दो और इसके ऊपर नीचे गायब कर दो, तो 1 1 बचा और माइनस के 1 बचा, और फिर कितना बचा 0। तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे 0 की मल्टीप्लाई 1 में कर रहे होंगे 0, माइनस माइनस 1 और आगा, तो प्लस का कितना बचा मेरे पास 1। आप लोग 1 के पास आ रहे होंगे तो इसके सामने गायब ये गया, तो 2 एकम कितना होगा बेटे 2 एकम 2, है ना, ऐसा लिख लो। चलो इसे a31 की वैल्यू बेटे गायब होगी, तो क्या बची माइनस के 1 बचा, और फिर कितना बचा बेटे 0, और फिर 2 बचा, फिर माइनस के 2 बचा, तो क्या आया बेटे 2 एकम 2 माइनस के 0, तो आंसर विल बी 2। a21 आ जाओ, a32 पे आ जाओ, ये गायब, तो 1 3 1 3 और 2 माइनस के 2, ठीक है, माइनस 2 एकम 2 और माइनस के 3 दूनी 6, तो माइनस के कितना बचा बेटे 8, है ना, माइनस के 2 एकम तो 2, तो ये होगा 3 दूनी 6 होगा, माइनस का निशान ऑलरेडी आएगा आप लोगों के सामने। बेटे कहीं दिक्कत हो तो पूछ लियो। बराबर 3 3 वाला, 3 3 वाला ये भी गायब, ये भी गायब, तो 1 3 बचा होगा आप लोगों का, माइनस के 1 और 0 बचा होगा, तो बेटे क्या आया हमारे पास 0, माइनस के प्लस होगा 3 एकम 3, तो आंसर आया बेटे 3। अब मुझे एडजॉइंट ए निकालना बेटे, हाँ लिखूंगा मैं एडजॉइंट ए। तो आप लोग एडजॉइंट ए बेहतर तरीके से बता रहे होंगे, क्या बताओ। सबसे पहले बेटे 1 2 इसका चिन्ह बदलना होगा, इसका चिन्ह ऐसे रहने देना होगा, 2 और 1 3 इसका चिन्ह बदलेंगे मेरे बच्चे इस वाले का,
तो इसका चिन्ह हो जाएगा तो कैसा आ जाएगा बेटे 3 प्लस का चिन्ह बदल दिया, क्योंकि 2 और 1 3 एक विषम संख्या, जो विषम संख्या आकर है ना जोड़ने पर तो माइनस का निशान लगाकर, मतलब उनके आगे माइनस का निशान लगा, यानी कि चिन्ह बदलते हैं। 2 और 1 3, इसका नो चेंज, इसका चेंज करेंगे 2 और 3 5, इसका चेंज होगा तो कैसा होगा बेटे प्लस का, तो कैसा करना पड़ेगा माइनस का। 3 1 4 होगा, 3 और 2 5, इसका चिन्ह बदलना होगा बेटे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 8 होगा, इसका चेंज नो चेंज। तो आप लोग एड जॉइंट ए का मान कितना बता रहे होंगे, बेहतर तरीके से बताओगे जल्दी से कि भैया जी इसका आंसर आएगा 0, फिर माइनस के 11, फिर कितना आया बेटे 0, ऐसे ही लिखेंगे 0 माइनस 11 0, फिर कितना आया बेटे 3, फिर कितना आया बच्चों मेरे पास 1, और फिर कितना आया आप लोगों का माइनस के 1, फिर कितना आया है आप लोगों का 2, बेहतर तरीके से आया होगा 8, और फिर कितना होगा बेटे 3। ये आया है आप लोगों का एड जॉइंट ए। अभी एड जॉइंट ए का मान निकाला है हमने, उसके बाद में हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, ए डॉट एड जॉइंट ए का। मैं इधर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, चमक रहा है इधर तक, पूरा यहां तक आ रहा, तो मैं ए डॉट एड जॉइंट ए का मान निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, ए का मान दे रखा होगा मेरे पास 1, फिर 3, फिर 1, फिर माइनस के 1, फिर 0, फिर 0, फिर 2, फिर -2, और फिर 3। एड जॉइंट ए का मान कितना होगा, एड जॉइंट ए का मान यहां लिखेंगे ध्यान से, 0 माइनस के 11, फिर कितना होगा बेटे 0, फिर 3, फिर 1, फिर -1, फिर 2, फिर 8, और फिर कितना होगा बेटे 2। अब करो इसकी मल्टीप्लाई 3 बाई 3 की, 1 की गुना 0 में कर रहे होंगे तो 0, अपने हाथ में 0 रखो, माइनस माइनस प्लस, 11 एकम 11, 11 पहले 0 फिर 11, 11 और 0 कितने हो गए बेटे 11, 2 की गुना 0 में कर रहे होंगे तो 0 ही आ रहा होगा, तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट 11। आगे बात समझ। 1 की गुना 3 में कर रहा हूं तो 1 तिया 3, अपने हाथ में 3 रखो, माइनस का 1 एकम 1, माइनस का 1 और रखो हाथ में, 2 एकम 2, माइनस का 2 रखो, 3 माइनस का 1 माइनस के 2, ऐसा 3 माइनस का 1 माइनस के 2, तो बेटे माइनस माइनस प्लस हो गए, कट गए, तो कितना बचा मेरे बच्चे बताना, 0। आ रहा समझ में। एक्स्ट्रा अप्रोच लगाओ बेटे थोड़ी सी ध्यान से, 2 एकम 2, माइनस के 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 तो ये रहा, ठीक है, माइनस के 8 ये रहा, प्लस के 6 ये रहा, तो देखो 2 एकम 2 ऐसा कर लिया करो, 2 एकम 2 माइनस के 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये भी कटेगा, तो कितना बचा आप लोगों का 0। आगे आ जाओ बेटे ध्यान से देखेंगे, देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 की गुना 0 में छोड़ दो, 0 की गुना 11 में छोड़ दो, 2 की गुना 0 में छोड़ दो, तो आंसर कितना आ रहा होगा मेरे बच्चे 0। 3 दूनी 6, अपने हाथ में 6 रखो, 0 की गुना 1 में करेंगे छोड़ो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 1 कितना होगा बेटे बताओ भाई, 3 तिया 9 तो ये रहा, 0 ये रहा, 2 एकम 2 ये रहा, तो 9 और 2 कितना हो जाना बेटे 11। 3 की गुना 2 में करूंगा, 3 दूनी 6, भाई इसकी गुना इसमें करूंगा, 0 की गुना इसमें करूंगा तो खत्म कर दो, 2 तिया 6, तो कितना बचा बेटे 0। देख लो 3 की गुना 2 में करी तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे सर 6 होगा, 0 की गुना 8 में करी तो बेटे प्लस का 0 होगा, माइनस के 2 की गुना 3 में करी होगी तो माइनस के 3 दूनी 6, कट गया तो बस 0 ही तो बचा। 1 की गुना 0 में करेंगे 0, छोड़ो, 0 की गुना 11 में करेंगे 0, फिर 0, यहाँ भी 0 आगा बेटे। 1 की गुना 3 एकम 3, यहाँ लिख लो 3 एकम 3, 0 की गुना 1 में तो 0, राइट, 3 की 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे, सॉरी 1 की गुना किस में करिए बच्चों बताओ, 1 की गुना 3 में 3 एकम 3, 0 की गुना 1 में 3 एकम 3, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 कैंसिल आउट होगा, 0 बचा। 1 दूना 2, 0 8 छोड़ो, 3 तिया 9, 9 और 2 कितने हो गए बेटे 11, तो किसका मान आ गया बेटे ए डॉट एड जॉइंट ए का मान। अब आप लोग बेहतर तरीके से एड जॉइंट ए इंटू में ए का मान निकाल कर बताएंगे क्या आएगा। तो आप लोग एड जॉइंट ए का था बड़ी मेहनत से मान निकाला था आप लोगों ने, कितना आया बेटे 0, फिर कितना होगा बेटे 3, सॉरी माइनस के 11 ऐसे लिख रहा हूं मैं, फिर 0, फिर कितना होगा मेरे बच्चे 3, फिर 1 और फिर माइनस का 1, फिर 2, फिर 8, फिर 3। एड जॉइंट ए का मान, सॉरी ये आगा, ए का मान क्या है बेटे सवाल में 1 दे रखा, 1 माइनस 1 2, 3 फिर 0 फिर -2 फिर 1 फिर 0 फिर 3। अब आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे क्या होगा इसका फाइनल आंसर। बेटे 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो फाइनली 0 आ रहा होगा, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 9 और 2 कितना होगा मेरे बच्चे 11।
जीरो की गुना 1 में कर रहे होंगे तो छोड़ो, 3 की गुना 0 में कर रहे होंगे छोड़ो, 2 की गुना 0 में कर रहे होंगे तो फाइनल आंसर आ रहा होगा इसका 0। 0 की मल्टीप्लाई 2 में कर रहे होंगे 0, 3 की दूना 6 प्लस 3 दूनी 6 तो कितना आया बेटे 0। सॉरी 11 की गुना 0 में कर रहे होंगे बेटे 0, 3 एकम 3, 8 एकम 8, माइनस के 11 तो ये रहा और 3 एकम 3 ये रहा, 8 में से और 3 कितने हो गए 11, 11 में से 11 घटा रहा हूंगा तो कितना बच रहा होगा 0। 11 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 11 एकम 11, 1 की गुना 0 में, 8 की गुना 0 में तो बच रहा होगा फाइनल 11। 11 दूनी 22 माइनस के 22, 2 एकम 2, 8 तिया 24, सारे घटा रहे होंगे तो 0 आ रहा होगा 0। इसका भी 0 ही आएगा, यहाँ भी ये भी 0 आएगा। 0 की गुना 2 में करेंगे 0, माइनस के 2 की 1 में करेंगे 2 एकम 2 और 3 तिया 9, 9 और 2 कितना होगा मेरे बेटे 11। इसका मान भी यही आया है। अच्छा आया। अब क्या निकालना बेटे हमें, मोड ए डॉट आई का मान। मोड ए का मान बड़ी मेहनत से निकाला हमने 11, राइट। आई का मान हुआ करे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा शानदार सवाल है बेटे। इस वाले सवाल को ध्यान से समझेंगे। एक्स्ट्रा अप्रोच साइड में चाहे कर भी लेना मल्टीप्लाई। बेटे जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे होंगे तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी मोड ए इंटू में आई का मान कितना है, ये वाला सेम। एड जॉइंट ए डॉट ए का मान क्या है बेटे, ये वाला, सही है, दोनों का बराबर आएगा। तीसरा एड जॉइंट ए डॉट एड जॉइंट ए का मान कितना है, जब भी आया है तीनों बराबर आए हैं, यानी कि इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी। आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे सर बराबर आई है, यानी कि मैं कह सकता हूं ए डॉट एड जॉइंट ए बराबर होगा एड जॉइंट ए इंटू में ए इक्वल्स टू में मोड ए इंटू में आई। और ये क्या करना था बेटे हमें, हैंस आंसर। कोई दिक्कत हो तो बेटे पूछ लेना। बेटे आज यहीं तक रहने देते हैं और बेटे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।